हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज के सेशन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इस सीरीज का। यूपीपीसीएस मेंस के लिए उत्तर लेखन पर काम कर रहे हैं हम लोग। और कल का रिस्पांस आप लोगों का बड़ा सही रहा, बहुत अच्छा रहा। आप लोगों में से बहुत लोगों ने उत्तर लिख के दिए, टेलीग्राम पे सेंड किए। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके जो भी आंसर्स हैं मैं उसको जल्दी से जल्दी चेक करके दूँ। बहुत सारे मैंने किए भी हैं चेक, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग इनिशिएट कर रहे हैं, आप लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं। बस यही काम अगर आप 1 साल कर लिए ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत अच्छी रैंक पर सफल होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये GS1 का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग कई बार इसको MCQs में भी कॉन्सेप्चुअली सीखे हैं, है ना। यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में मुख्य गर्म मरुभूमि यानी मेजर हॉट डेजर्ट जो हैं वो 20 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसको अच्छी तरीके से। और महाद्वीपों का जो पश्चिमी हिस्सा है, कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे ये मेजर हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसी को बताना है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिवीज़न करने की ज़रूरत है नहीं क्वेश्चन को। आपको यहाँ पे 2-3 लाइन में इंट्रो लिखना है और उसके बाद सीधा मेन बॉडी पे चले जाना है। जो मुख्य यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से यहाँ पे प्रोविज़न होते हैं, ये सारे कारक आपको बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर ले रहा हूँ आप लोगों से। यहाँ पे माइंड मैप क्या होना चाहिए, आपका लेआउट में क्या होना चाहिए। आप यहाँ पे इंट्रो लिखेंगे, ठीक है, 2-3 लाइन में बता देंगे कि ठीक है, ये जो क्वेश्चन में लिखा है यही बात हम लिख देंगे कि उत्तरी गोलार्ध में ये 20 से 30 डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड का हिस्सा है, ये जोन है, यहाँ पे मेजर हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत ये कुछ एग्जाम्पल्स देके आप यहाँ पे इंट्रो को ख़त्म कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स में आप एशिया का थार बता दीजिए, अरब जो प्रायद्वीप भाग है वो भी बता दीजिए, अफ्रीका का जो सहारा है ये बता दीजिए, उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत सारे हॉट डेजर्ट हैं, जैसे मोजाबे पढ़ते हैं हम लोग, सोनोरन पढ़ते हैं ना, इन सबको यहाँ पे कोट कर दीजिए। तो ये इंट्रो वाला हिस्सा हो जाएगा। मेन बॉडी में आपको सभी कारक बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो 20 से 30 डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड वाला हिस्सा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं। और हर कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न हिस्सा है यहाँ पे भी ये हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं। सभी कारक बताना है और एग्जाम्पल सहित बताना है। ठीक है, तीसरी यहाँ पे मुख्य बात है प्रेजेंटेशन। चूँकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि हम यहाँ पे फिगर को मेंशन कर सकें। यहाँ पे अगर आंसर में आप पूरा फिगर बना दे रहे हैं, यानी पूरा ग्लोब बना दे रहे हैं, पूरा वर्ल्ड बना दे रहे हैं और सारे जो हॉट डेजर्ट हैं उनको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो इतना कर पाना। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, पूरा जो वर्ल्ड का मैप है, ग्लोबल मैप है, उसको आप एक बार अपने से बनाएं। ठीक है, उस पर काम करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ज्योग्राफी पे वो काम आएगा। और अगर इसके उत्तर में भी आप डाल सकें लेकिन बहुत कम समय में, तब ठीक है। ऐसा नहीं फिगर ही बनाते रह गए और हमारा पूरा टाइम किल हो गया। क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रो में आपको कंटेंट पता चल गया। सभी कारक जो हैं ये हम लोगों को सीखना है बहुत अच्छे से। देखिए मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ। मेन बॉडी में कारक लिखना है, ठीक है, आप पॉइंट वाइज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ओवरऑल पिक्चर की हम लोग बात करें तो एक ही रीज़न समझ में आता है, रेनफॉल, है ना। रेनफॉल नहीं होती है, और ये रेनफॉल क्यों नहीं होती है, इसी के तमाम कारण है। ठीक है, इसी के तमाम कारण है। ये आपको अभी कारक देखेंगे तो तब समझ में आएगा। पहला कारण आपको बताना है ट्रेड विंड का। ठीक है, ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं इनका क्या रोल है जिससे रेनफॉल नहीं हो पाती है। ट्रेड विंड की आप डायरेक्शन समझ रहे हैं, ये ट्रेड विंड कैसे फ्लो करती हैं, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, है ना। आपने प्रेशर बेल्ट में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको सीखना है कि ये जो समुद्री हवाएं होती हैं इनके पास नमी होती है। ठीक है, और ये हवाएं, ये जो समुद्र से उत्पन्न हवाएं हैं जो नमी लेके आ रही हैं, ये ट्रेड विंड की डायरेक्शन को फॉलो करने लगती हैं, इस डायरेक्शन को फॉलो कर लेती हैं। और ये समुद्री हवाएं जैसे ही ट्रेड विंड की डायरेक्शन को फॉलो करती हैं तो ये वेस्ट से ईस्ट चल रही हैं, है ना, सॉरी, ईस्ट से वेस्ट चल रही हैं। इन समुद्री हवाओं के द्वारा जो बारिश होती है ये पूर्वी भागों में ही हो जाती है। पश्चिम तक यहाँ पे इनके पास नमी बसती ही नहीं है। यहाँ तक आते आते नमी ख़त्म हो जाती है, और जब नमी ख़त्म हो जाएगी तो फिर रेनफॉल का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, है ना। तो एक कारण यहाँ पे ट्रेड विंड का हो सकता है। दूसरा कारण आपको देना है कि ये जो 20 से 30 डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड जोन है, ये क्षेत्र है, ये हाई प्रेशर जोन है। ठीक है, हाई प्रेशर जोन है। और जिस क्षेत्र में हाई प्रेशर जोन होता है
वहाँ पर चक्रवात का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि चक्रवात का फॉर्मेशन तभी होता है जब लो प्रेशर हो, है ना। लो प्रेशर जोन जहाँ पे होता है वहाँ पे चक्रवात की बनने की जो स्थिति होती है वो अनुकूल होती है, तो इस जोन में ये चक्रवात नहीं बन पाते हैं। इसके वजह से चक्रवातीय जो बारिश होती है, वर्षा होती है, ये भी नहीं हो पाती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चक्रवात का जब निर्माण होता है तो यहाँ पर सेंटर में लो प्रेशर जोन होता है और बारिश भी होती है, तो यहाँ पर चक्रवातीय वर्षा भी नहीं हो पा रही है। एक कारण ये भी हो सकता है, इससे वो क्षेत्र शुष्क रह जाता है। तीसरा रीजन आप देंगे, तीसरा रीजन आपको देना है ओशियनिक करेंट्स का, ठीक है। ओशियनिक करेंट्स का जो महासागरीय धाराएं होती हैं, महासागरीय धाराएं। अगर हम ग्लोब की बात करें, जैसे इसी की बात करें, इस कॉन्टिनेंट की बात करें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, तो यहाँ पे आपको कौन सी करंट दिखती है? यहाँ पे पेरुवियन करंट दिखती है ना। पेरुवियन करंट, इसी का दूसरा नाम है हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट। और एक कैसी करंट है? ये कोल्ड करंट है। पश्चिम हिस्से में, पश्चिमी तट पर जो ओशियनिक करंट होती हैं लगभग हर एक कॉन्टिनेंट में ये कोल्ड करंट ही होती हैं, और पूर्वी भाग में जो करंट फ्लो करती हैं ये हॉट यानी वार्म करंट होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्राज़ीलियन करंट है, वार्म करंट है। अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी तट का जो हिस्सा है, यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो करती है? यहाँ पे बेंगुला करंट है, और इस तरफ अग्लुहास है। तो ये जो बेंगुला करंट है ये कोल्ड करंट है, और अग्लुहास ये वार्म करंट है। इसके ऊपर जाएंगे आप तो आपको कनारी की धारा दिखेगी। कनारी की धारा भी ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा करती क्या है? इन ठंडी महासागरीय धाराओं के कारण वहाँ के आसपास की क्षेत्र की जो हवा है ये भी ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। आसपास की जो हवाएं हैं ये भी ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होने से क्या होगा? ये फिर ऊपर तो उठ नहीं पाएंगी, ये ऊपर नहीं उठ पाएंगी, ये नीचे के नीचे ही रह जाएंगी। और जो भी कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है उसकी पहली शर्त क्या है? इन नमी वाली हवाओं को ऊपर रहना चाहिए, तभी वो कंडेंस होंगी, है ना, तभी उनका संघनन होगा, तभी जो एवापोरेशन स्टेज में है वो वाटर ड्रॉपलेट बनेगा, फिर वो नीचे आके बारिश के फॉर्म में गिरेगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, क्योंकि वहाँ की हवाएं ठंडी हैं, वो ऊपर उठ नहीं पा रही। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है इन क्षेत्रों में नहीं हो पाती है। तो ओशनिक करंट क्या कर रही है? कन्वेक्शनल जो रेनफॉल है इसको बाधित कर रही है, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी समनीय जो वर्षा होती है इसको बाधित करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। और इसके साथ ओशियन करंट के साथ आपको सारे एग्जांपल्स देना है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कैनरी धारा को आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, यहाँ पे बेंगुला को आप मेंशन कीजिए, पेरिवियन को मेंशन कीजिए। और अगर नॉर्थ अमेरिका के जो डेजर्ट हैं, जैसे हम लोग मोजावे पढ़ते हैं, सोनोरन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये किसके वजह से हो रहा है? वहाँ पे भी एक ठंडी जलधारा फ्लो करती है, कैलिफोर्निया की कोल्ड करंट। तो इसको भी आप एग्जाम्पल में कोट कीजिए, ठीक है। और साथ में कोशिश कीजिए मैप भी बनाइए। और चौथा कारण आप लिख सकते हैं कि चलिए किसी कारणवश वर्षा हो भी गई, ठीक है, रेनफॉल हो भी गई, लेकिन ये जिस जोन में लाई कर रहे हैं वो खुद इतना गर्म क्षेत्र है ना, धरातल वहाँ का गर्म है, क्योंकि 20 से 30 डिग्री का ये जोन है, यानी ट्रॉपिकल जोन है ना, ट्रॉपिकल जोन है। तो यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर राइज कंडीशन में है, तो यहाँ का धरातल गर्म है। और रेनफॉल अगर हो भी रही है थोड़ी बहुत मात्रा में, तो वो उससे क्या हो जाएगा? उससे ज़्यादा अफेक्ट क्या पड़ेगा? ये थोड़ी बहुत वर्षा इस धरातल पर पड़ भी जाएगी तो ये तो एवापोरेट हो जाएगी तुरंत, है ना, बाष्पीकरण हो जाएगा इसका। ये बारिश मिट्टी के अंदर घुसे तभी तो बात बनेगी कुछ, तो ऐसा भी नहीं हो पा रहा। तो ये भी एक आप रीज़न यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इन 4 रीज़न को आप दीजिए और उत्तर लिखिए। कंक्लूजन में बस आपको यही लिखना है कि ये जो डेजर्ट का निर्माण हो रहा है, मरुस्थल का निर्माण हो रहा है, इनके लिए कोई एक कारण तो है नहीं, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारक रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, ठीक है। इन सब बातों को डाल के आप 2-3 लाइन में कंक्लूजन लिख दीजिए, तो ये आज का आपका काम है, हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। बहुत बहुत शुक्रिया।